कैंडल स्टिक पैटर्न कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कंटिन्यूएशन पैटर्न, बुलिश रिवर्सल पैटर्न, बियरिश रिवर्सल पैटर्न। इन तीनों को अपन डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं बता देता हूँ कंटिन्यूएशन पैटर्न कब बनते हैं। इनका काम क्या होता है? मार्केट के ट्रेंड को कंटिन्यू रखना। कंटिन्यूएशन पैटर्न काम क्या होता है? मार्केट के ट्रेंड को कंटिन्यू रखना। जैसे अगर बुलिश ट्रेंड में बन रहे हैं तो मार्केट का स्ट्रक्चर को बुलिश रखेंगे। जैसे कि मार्केट गया ऊपर, अब यहाँ पे कहीं बनते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न, वो देखेंगे अपन किस टाइप के होते हैं। ये बुलिश पैटर्न है। जैसे इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होगा मार्केट का क्या हो जाएगा? ये ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हैं तो बस बुलिश ट्रेंड में थे, बुलिश ट्रेंड में ही रहेंगे। काम क्या होता है? बुलिश रखने का, है ना। ऐसा आ रहा था, नीचे आया, फिर बुलिश रखते हैं। और अगर बेरिश ट्रेंड में, बेरिश ट्रेंड कैसा होता है आपको पता ही होगा, ये डाउन ट्रेंड है ना। तो ये कहीं ऐसे बनते हैं एक जगह पर। इनका काम क्या है? मार्केट के स्ट्रक्चर को जैसा था उसी में कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करने का काम होता है। तो बेरिश ट्रेंड था, तो बेरिश ट्रेंड का जैसे इसका ब्रेकआउट डाउन होएगा तो बस मार्केट के ट्रेंड को दोबारा कंटिन्यू कर देते हैं जिस तरह से पहले चल रहा था। ठीक है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न, बुलिश रिवर्सल पैटर्न कब बनते हैं, काम क्या होता है वो देखेंगे। और काम क्या होता है ये बता देता हूँ। बुलिश रिवर्सल पैटर्न, मार्केट जब एकदम डाउन ट्रेंड में चल रहा हो ना, जैसे ये डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे कहीं पे बनेंगे सपोर्ट के आसपास पे। इनका काम क्या होता है? मार्केट का ट्रेंड क्या था अभी? बेरिश ट्रेंड है, तो इनका काम क्या होगा? मार्केट के ट्रेंड को चेंज करने का। बेरिश ट्रेंड है, चेंज करके ये कैसे कर देंगे? इसको बुलिश ट्रेंड कर देंगे। तो ये ऐसे बुलिश ट्रेंड कर देंगे, बिल्कुल बॉटम पे बनते हैं डाउन ट्रेंड में। अब बियरिश रिवर्सल मतलब बेरिश मार्केट कर देते हैं। इनका काम क्या है? बियरिश रिवर्सल मतलब बेरिश कर देंगे जहां से मार्केट है। बुलिश ट्रेंड में बनते हैं। एक मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, कहीं पिछला रेजिस्टेंस होगा, कहीं पे पिछला रेजिस्टेंस, उसके आसपास बनेंगे ये। अब होते कौन कौन से ये देखेंगे अपन बाद में। अब बुलिश ट्रेंड में तो बनते हैं, मार्केट को बेरिश कर देते हैं, फिर ट्रेंड चेंज कर देते हैं पूरे मार्केट का। रिवर्सल का मतलब यही है, मार्केट का ट्रेंड चेंज, बस। ठीक है। बुलिश रिवर्सल ये लिखा हुआ है, ये तो बेरिश ट्रेंड बनते हैं और मार्केट के ट्रेंड को एकदम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पढ़ेंगे बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जो एकदम मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी बुलिश होते हैं मार्केट के डाउन ट्रेंड में ना। फर्स्ट कौन सी है? हैमर। हैमर तो सबसे मेन ये है, काम इसका काम मार्केट को उठाने का। मार्केट जब डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ कहीं पिछला सब देख लेना, कहीं सपोर्ट के आसपास बनता है तभी काम आएगा। यहाँ कहीं पिछला सपोर्ट होता है, जैसे ही ये हैमर बनता है। हैमर में क्या होता है? एक लंबी विक होती है और ये उसकी बॉडी होती है। जैसे ही हैमर बनता है, ये डाउन ट्रेंड था, ये क्या करेगा? मार्केट का ट्रेंड चेंज कर देगा। अब यहाँ से मार्केट अब अप जाना स्टार्ट कर देगा। तो इसको पूरा ट्रेंड को चेंज करने का काम क्या है इसका? हैमर का। यही लिखा हुआ है हैमर। और इतना तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये जो लंबी विक है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये डंडी है ना, डंडी, इसको बोलते हैं विक या शैडो। और ये ऊपर जो ग्रीन ग्रीन है, ये होती है बॉडी है। ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। तो ये जो ये पैटर्न है ना, ये बना हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग हैमर है। और इसमें क्या है? नीचे विक है, ऊपर भी विक है थोड़ी सी। तो ये नॉर्मल, मतलब इसमें बुलिशनेस है, बट इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। बट ये इतना नहीं है, पर बुलिश है ये। हाँ, रेड भी हो सकती है ये, अब ग्रीन भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है बॉडी इसकी। बस इसका काम क्या है कि ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे? ये शो क्या कर रही है? विक। ये विक ये शो कर रही है कि यहाँ पे पहले बायर्स कितने भरे हुए हैं। हैमर बनती कैसे है ये पता है आपको? ठीक है, मैं बताता हूँ। ये ओपन है कैंडल, यहाँ से कैंडल स्टार्ट होती है, वही स्टार्ट। अब सेलर्स इसको नीचे लेके गए, नीचे लेके आए मार्केट में, यहाँ तक लिया है मार्केट। ओपन यहाँ पे हुई थी, याद है ना? ओपन, और ये क्लोज हुई नहीं है अभी, पर इसको यहाँ पर लिया है मार्केट में। सेलर्स यहाँ से दबाते दबाते, मतलब ऐसे सेल सेल करके यहाँ तक लिया है। अब क्या एकदम से वायर्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं। अब जैसे ही वायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ये यहाँ पे क्लोज नहीं होने देते कैंडल को, वो क्या करते हैं? वापस इसको ऊपर उठा देते हैं।
वापस ऊपर उठाएंगे तो यहाँ से बाय, तो यहाँ पे तो नीचे आ गया था, तो यहाँ पे विक बनती जाएगी, है ना। तो मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या है, ये विक स्टार्ट हो जाती है बनना, और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं ओपन। ये ऊपर का पॉइंट ओपन है और ये नीचे का पॉइंट क्लोज है। ऐसे हैमर बनती है। क्या इसमें नीचे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे बुलिशनेस है। जैसे बस ये जैसे बनती है तो यहाँ पे क्या, तो सारे बायर्स आए हैं नीचे, तो यहाँ से मार्केट ऊपर उठने लग जाता है। तो ये होती है हैमर। इसके पीछे की साइकोलॉजी है कैंडल के पीछे की, कि हैमर बना कैसे है, ये क्या शो कर रहा है। नीचे इसमें इतने सारे बायस घुसे हुए हैं, तो ये हैमर बनती है ना, तो इसका मतलब है कि बायस आए हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि अगर डाउन ट्रेंड बन गई है डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, तो उसमें दिखाता है, ये शो करता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश पावर है ना। अपन चेक करते हैं नेक्स्ट बुलिश कौन सा पैटर्न है, ये देखो चार्ट में दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, सेलिंग 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 आ रही थी, जैसे ही हैमर बना, कंफर्म हैमर है ये। तो ये देखो कितने सारे बायर से घुसे हैं यहाँ पे मार्केट में। कैंडल ओपन यहाँ पे हुई है, हाँ यहाँ ओपन यहाँ पे हुई है मार्केट में, है ना। ये यहाँ पे ओपन हुई है कैंडल। अब क्या करा था, सेलर्स ने इसको दबाया था, नीचे तक ले जाने की कोशिश करी थी, यहाँ तक ले जाते हैं, तो एकदम से क्या बायर्स एक्टिवेट हुए। बायर्स ने इन सब सेलर्स को हटाया और कैंडल जहां ओपन हुई थी ना उसके ऊपर क्लोज कर दी। तो ये क्या शो कर रहा है कि बुलिशनेस इसमें, अच्छी वाली बुलिश पावर है इसमें, है ना। तो बायर्स यहाँ पे ज्यादा एक्टिव है, तो मार्केट को देखो ऊपर ले गए। तो ये होती है हैमर की कहानी, इसके पीछे की साइकोलॉजी है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल कौन सा है। बुलिश एंगल थी, बुलिश एंगल पे ये भी क्या है, एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। क्या बनता है, डाउन ट्रेंड में मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रेड कैंडल है, मतलब सिर्फ पिछले वाली कैंडल है ना, उसकी बॉडी छोटी रहेगी, तो जो अगली कैंडल है ग्रीन, तो कलर इनका कैसा ही हो सकता है ना। पर वो अगली बात है, क्योंकि वो बियर सिंगल फिल्म बन जाएगी, फिर अगर ये ग्रीन हो ये रेड हो जाए तो बियर सिंगल फिल्म बन जाएगी। वो अपन बाद में पढ़ेंगे, तो अभी बुली सिंगल फिल्म। ठीक है, छोटी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल। सेलर्स कितने थे, इतने से सेलर्स हैं, लेकिन बाहर से एकदम से, पहले तो सेलर्स ने नीचे दबाया कैंडल, फिर एकदम से बाहर से आ गए और उसको, तो पिछली कैंडल थी उसको ऊपर क्लोज कर दिया। तो क्या बन गया, बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। इससे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, ये मार्केट को ऊपर उठा देंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ चार्ट में, सेलर्स मतलब मार्केट को नीचे ला रहे थे, यहाँ से नीचे ऐसे ऐसे ला रहे थे। अब सेलर्स की पावर कितनी है, इतनी सेलर्स की पावर है, यहाँ से यहाँ क्लोज कराया हमने। लेकिन बायर्स का हुआ कि एकदम से एक्टिव हो गया, और जो पिछली कैंडल थी ना इसकी रेड थी, और उससे मतलब इस पिछली कैंडल से थोड़ी सी बड़ी हाइट में ग्रीन में क्लोज कर दिया, तो ये बुलिश पाव बन जाता है एक, और यहाँ से मार्केट को उठा देता है। तो इसको कहते हैं बुलिश एंगल पे। एक कैंडल छोटी होगी रेड, और बड़ी ग्रीन कैंडल आ जाएगी उसके सामने, तो बस इसका काम क्या हो जाता है, बुलिश एंगल पे बोलते हैं इसको। मार्केट को ऊपर उठाने का काम करता है। मार्केट पहले नीचे गिर रहा था, यहाँ से डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे बनती है और ये उठा देती है। समझ में आया, बुलिश एंगल पे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा। ये देखो, हाँ ये रहा, ये डाउन ट्रेंड था मार्केट का, ये नीचे आया, डाउन ट्रेंड चल रहा है ना मार्केट का, ये आया नीचे। अब देखो कहीं मिली बुलिश एंगल पे, बुलिश एंगल पे फाइंड करते हैं। बुलिश एंगल पे क्या होती है, एक छोटी रेड कैंडल, उससे डबल, मतलब डबल नहीं, उससे बड़ी हाइट की ग्रीन कैंडल, जैसे बनती है मार्केट बूम हो जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड मारा मार्केट, देखो आप यहाँ पे आसपास रुक रहा है मार्केट थोड़ा, यहाँ पे कहीं सपोर्ट होगा पिछला, है ना। तो अब देखेंगे अपन, ये ग्रीन, ये देखो ये भी पुलिस ही है, पर इसका कैंडल का कलर रेड नहीं है, बट ये रेड कलर की कैंडल है, इससे बड़ी हाइट की दिख रही है ये, है ना। तो ये कैसी है, एक बुलिश एंगल पिंग बन गई यहाँ पे, ये जोन बुलिश एंगल पिंग बन गया। अब मार्केट देखो, यहाँ से पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया ना, डाउन ट्रेंड था, ये पूरा मार्केट का ट्रेंड चेंज करके ऊपर उठ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, बस
छोटी कैंडल होती है, शोज द बुलिश पुल पावर अगेन। पढ़ लेना आप क्या लिखा है ना, मैंने बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ट्रेंड को चेंज कर देता है जैसे बुलिश एंगल्फिंग बनता है ना। चलिए नेक्स्ट कैंडल, मॉर्निंग स्टार। इसमें क्या होता है, तीन कैंडल का सेटअप है ये। एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, ये डोजी बनी है बीच में। डोजी का मतलब क्या है, ये बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर क्वांटिटी में एक्टिव है यहाँ पे। जितने ऊपर बायर्स है, डोजी क्या होती है ये देख लो, ये डोजी कैंडल होती है। ऊपर विक नीचे भी विक, बराबर जितने विक ऊपर नीचे उतनी ही विक नीचे, तो ये डोजी कैंडल हो जाती है। डोजी कैंडल की साइकोलॉजी क्या है वो समझाता हूँ मैं आपको। ये कैंडल मान लो यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है। अब क्या है, इसमें बायर्स आए, बायर्स क्या करेंगे, कैंडल को ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर गई, ठीक है, बस ऊपर गई। अब क्या होते हैं, एकदम से सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो जितनी ऊपर गई थी उसको वो यहाँ पे क्लोज नहीं होने देते और नीचे ले आते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, ये कैंडल ऐसे नीचे आ जाएगी, नीचे लिया है, और जो ऊपर जितनी गई थी उसमें सेलर्स ने दबाया तो नीचे आ जाएगी। तो ऊपर तो विक बची ना, तो नीचे लिया है। अब क्या होता है, फिर बायर्स आ जाते हैं इसमें। अब क्या होगा अगले स्टेप में, ऊपर तो विक थी, अब नीचे तक गई थी, लेकिन सेलर्स ने दोबारा, मतलब बायर्स ने दोबारा उठा दिया। तो ऐसे क्या करते हैं, ऊपर से बायर्स आते हैं, नीचे से सेलर्स आते हैं, तो उसको ऊपर से भी धक्का मारते हैं, नीचे से भी धक्का मारते हैं, तो बीच में आके क्लोज कर देती है, तो ऊपर भी विक बच जाती है, नीचे भी विक बच जाती है। तो ऐसे डोजी का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जितने सेलर्स और बायर्स दोनों के बीच में फाइट चलती है कि हम कौन कौन ज्यादा दबा सकता है। ये तो नीचे से दबाने की कोशिश कर रहे हैं बायर्स, और सेलर्स कह रहे हैं कि हम ऊपर से दबाएंगे। तो ऐसे बीच में फंस जाती है। वो नहीं होता है जैसे अपन बोलते हैं कि चक्की की तरह पिस रहा है आटा, गेहूं नहीं फंसता क्या, चक्की के बीच में फंस जाता है, ऊपर से भी दबाव पड़ता है, नीचे से भी दबाव पड़ता है। तो बस वही कंडा ली डोजी। इसमें क्या होता है, अपने पढ़ते हैं मॉर्निंग स्टार, एक सेटअप है, एक रेड कैंडल होगी, एक बीच में डोजी होगी, और अगली बुलिश कैंडल होगी। तो ये पूरा मॉर्निंग स्टार सेटअप बन जाता है। डाउन ट्रेंड में बनता है, मार्केट जैसे नीचे आ रहा है, यहाँ कहीं बनेगा सपोर्ट के आसपास, जैसे ये सेटअप बनता है मार्केट को ऊपर उठा देता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखते हैं, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको। ये देखो डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड। यहाँ पे देखो कहीं तो बनेगा मॉर्निंग स्टार सेटअप, नहीं है ना। ये देखो सपोर्ट आसपास, यहाँ पे कहीं सपोर्ट होगा पहले का, सपोर्ट के आसपास बनेंगे ना ये, तो अच्छे काम करेंगे। हालांकि काम करते हैं, सपोर्ट के आसपास बन जाना तो बहुत अच्छा काम करेंगे, ठीक है। तो ये देखो एक रेड कैंडल, ये बीच में डोजी टाइप की, ऊपर से भी बिक है, नीचे से भी बिक है ना। ये देख रही क्या, दिखाता हूँ। ये देखो ऊपर भी बिक है, नीचे भी बिक है, ठीक है। और ये ग्रीन कैंडल अभी देखा था ना अपन ने, ये रेड कैंडल, डोजी, और फिर एक ग्रीन कैंडल, ऐसा सेटअप होता है इसका। मॉर्निंग स्टार कैंडल बोलते हैं इसको। तो ये देखो यहाँ पे फाइनल हुई, तो जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, पूरे ये तीन कैंडल का मिक्सचर होता है ना, इसी को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। तो जैसे इसका हाई ब्रेक होता है तो देखो मार्केट फॉर्म हो जाता है ना ऊपर। तो ऐसे बस फाइंड करना रहता है अपन को, कौन सी पैटर्न कहाँ पे बन रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है। ट्रीजर बॉटम, ट्रीजर बॉटम की क्या कहानी है उससे समझते हैं। ट्रीजर बॉटम, इनमें होता क्या है कि दो कैंडल होती है, उनका बॉटम सेम होता है, ठीक है। तो इन दोनों कैंडल्स का बॉटम सेम होगा, ठीक है। अब वो चाहे डोज हैमर टाइप की बन जाए, है ना, बस बॉटम सेम पकड़ना है। देखो ये रहा, इस कैंडल का बॉटम और इस कैंडल का बॉटम दोनों सेम है। अब वो कैंडल चाहे कैसी भी हो सकती है ना, चाहे वो ग्रीन हो, रेड हो, ग्रीन रेड, रेड ग्रीन, ये दोनों हैमर्स हो, ये दोनों ऐसे बुलिश एंगल्फिंग टाइप हो, ठीक है। कैसी भी कैंडल हो सकती है, बस उनका दोनों कैंडल्स का बॉटम सेम होना चाहिए। अगर बॉटम सेम है तो वो ट्रिगर बॉटम है। इनका काम क्या होता है, ट्रिगर बॉटम जैसी बनती है ना, मार्केट एक ही जगह से क्या दो बार सपोर्ट ले रहा है, समझ रहा है ना। एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया। और ये तो वैसे ही दोनों हैमर है, तो वैसे बुलिश पैटर्न है, हैमर रहे तो उनका काम भी क्या है, मार्केट को उठाने का ही काम है। तो इसमें क्या है कि दोनों जो लो है ना एक ही होते हैं, बॉटम दोनों के एक होते हैं, लो एक होते हैं। तो ये क्या करता है, एक जगह सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब
मार्केट को उठाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनका काम मार्केट को ऊपर उठाना। ठीक है, जहां भी मिलते हैं उठा देते हैं। तो वो कैंडल कैसी हो सकती है, बस अपन को देखना है कि बॉटम सेम होना चाहिए दोनों के लो, बस वहीं से मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, चार्ट में देखते हैं अगर मिलता है कहीं। ये देखो, मार्केट गिर रहा था, एकदम से शार्प सेलिंग आई। अब ये देखो, ये दोनों कैंडल्स के लो दिख रहे हैं, बिल्कुल एक ही जगह पे हैं। तो ये ट्विटर बॉटम मिले। ट्विटर बॉटम कुछ नहीं है, दो कैंडल्स के लो बस सेम होने चाहिए, है ना, एक ही लेवल पर होने चाहिए, तो ट्विटर बॉटम होते हैं। बस इसके बाद पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया ना मार्केट का, ऊपर उठा दिया। बस ऐसा होता है, ट्विटर बॉटम यही होते हैं और कुछ नहीं है, बॉटम सेम होना चाहिए बस। ऐसे ही अगर दोनों के साइज सेम है तो उसको अपन देखेंगे बेरिश रिवर्सल पैटर्न्स में। ठीक है, वहां से भी मार्केट में अगर मैं दिखा देता हूँ अभी कि अगर अप ट्रेंड में चल रहा मार्केट और ऐसे दोनों का हाई सेम मिल जाते हैं तो मार्केट वहीं से ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, वो देखेंगे अभी। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट बुलिश कौन सा पैटर्न है। बुलिश हरामी, इनसाइड कैंडल, इनसाइड बार, ये तो बहुत फेमस है। इसमें क्या होता है, मदर बेबी कैंडल पैटर्न भी बोलते हैं इसको। एक बड़ी कैंडल होती है, उसके अंदर एक छोटी कैंडल हाई या लो को टच नहीं कर पाती, उसी के अंदर रह जाती है, तो इसको ऐसे कि माँ होती है ना, मदर, बड़ी कैंडल होती है उसको बोलते हैं मदर कैंडल, और जो छोटी कैंडल है उसके बेबी की जैसे अंदर रहती है। मतलब ये देखो, इसके हाई और इसका लो मार्क करा, इसके अंदर ही रह गया है। बेबी बेबी टाइप की कैंडल है, छोटी कैंडल, बिल्कुल बेबी सा छोटा मोटा मुन्ना, है ना। तो ये मदर कैंडल, उसके अंदर है बेबी कैंडल, तो इसको अपन बोलते हैं मदर बेबी कैंडल, और इसको बोलते क्या है, बुलिश हरामी। ठीक है, ओपन वैसे डाई हो जाता, इनसाइड कैंडल बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, मार्केट को उठाने का, डाउन ट्रेंड बनेगा, जहाँ पे ये बुलिश हरामी मदर बेबी कैंडल मिलता है, मार्केट बूम हो जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, एक पढ़ लेना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फर्स्ट कैंडल जो बड़ी होती है उसके अंदर छोटी कैंडल समा जाती है आगे। ठीक है, उसकी रेंज ऐसी होती है। ठीक है, ये तक चार्ट में देखते हैं अपन, डाउन ट्रेंड था मार्केट का। ये देखो कैंडल का जो पिछली वाली कैंडल है उसको हाई लो मार्क करो, हाई लो मार्क कर लिया। ये देखो बेबी टाइप की कैंडल है ना ये, पिछली वाली कैंडल का ना तो हाई टच किया ना लो टच किया, तो ये पिछली वाली कैंडल मदर बेबी मदर कैंडल बन गई, और ये अगली वाली बेबी कैंडल है छोटी सी मुन्नी सी, ये मदर बेबी कैंडल सेटअप बन गया। बस जैसे मिलता है मार्केट का ट्रेंड चेंज, है ना। चलिए नेक्स्ट कैंडल कौन सी है, मारा बोझो। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या बियरिश कैंडल होती है। मारा बोझो मतलब फुल बॉडी विदाउट अ विक, मतलब इसमें एक विक नहीं होगी बिल्कुल भी ना, एक मतलब शेडोज, ये बिल्कुल नहा नहीं होंगी इसमें, बिल्कुल बुलिश मारा बोझो ये होता है, ये नहीं है ना, ये होता है। इसमें विक नहीं होगा बिल्कुल भी, ना ऊपर ना नीचे विक नहीं होगी। ये इधर ग्रीन हो सकती है, ठीक है, ये ग्रीन भी हो सकती है, और ये रेड भी हो सकता है। इसको बोलेंगे बुलिश मारा बोझू, इसको बोलेंगे बियरिश मारा बोझू। ठीक है, इसमें विक नहीं होगी ऊपर ना नीचे, आई क्लोज, जहां से ओपन हुई वहीं से स्टार्ट हो जाती है, और जहाँ क्लोज हो जाती है वहीं क्लोज, मतलब इसमें विक नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। तो हाईली, इसको बोलते हैं हाईली बुलिश, इसको बोलते हैं हाईली बियरिश। ठीक है, चलिए चार्ट में देखते हैं। देखो सब कैंडल्स में विक दिख रही है ना थोड़ी थोड़ी, इसमें विक है, इसमें भी है, इसमें भी है ना, सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें विक दिख रही है क्या आपको, नहीं ना। तो ये कैसी सेटअप कैंडल है, बुलिस मारा बोजू। जैसे ही आई, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा था, डाउन ट्रेंड में था, है ना, लोअर लो बनाते आ रहा था, जैसे ही मिली विक नहीं है इसमें बिल्कुल भी, जैसे ही मार्केट का ट्रेंड चेंज कर दिया, मार्केट ऊपर गया, है ना। अब ऐसे ही बियरिश, ये तो बुलिश मारा बोजू है, बियरिश मारा बोजू, अप ट्रेंड में होगा मार्केट, वहां कहीं मिलेगी, वहां से उसका पूरा कैरेक्टर चेंज कर देगी मार्केट का। ठीक है, चलिए ये तो हो गए अपने बुलिश। ओपन पढ़ते हैं बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स।
बियर कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से होते हैं? वो पढ़ा था ना भाई अपन ने, हैमर। हैमर कब बन रहा था? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल बॉटम पे आ जाए, सपोर्ट पे कहीं ऐसा मिल रहा था, और मार्केट का मतलब डाउन ट्रेंड में था मार्केट, सपोर्ट के आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट का ट्रेंड अप कर देगा।